Good morning, everyone. Good morning. Yes, so let me share my screen first. In the last session, we have discussed कि किस तरीके से कोई भी क्लाइंट आपके पास नया आता है तो आपको उसके साथ अप्रोच करना है, राइट? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एक्सेप्ट दिस। और जो हमने पहले दो क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि सबसे पहले व्हाट इज योर प्रिफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? सबको मेरी आवाज आ रही है ना? वैशाली, यू कैन हियर मी? हाँ सर, हाँ। ओके, तो हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास नया आता है तो हमें, जब हम इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, राइट, तो किस तरीके से हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट? क्योंकि अगर आपको अच्छा काम करना है जिसमें आपको काम का भी सेटिस्फेक्शन हो और पैसे भी ज़्यादा मिले, तो नॉर्मली जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं उसमें ये चीज़ हमने देखी है। एक तो वो ऑनेस्ट होते हैं, नंबर वन, और पेमेंट में बहुत पक्के होते हैं, राइट? आज आप पूछो, આવતીકાલે आप पूछो, परम દિવસે आप पूछो, એવું नहीं, राइट? उन्होंने जो बोला है वो फॉलो करते हैं और ऑब्वियसली काम में भी उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले हमने दो चीज को डिस्कस किया था। सबसे पहला था कि भाई डोमेन नेम हमारा क्या है, ऐप नेम क्या है, और हमने बताया था कि डोमेन नेम में क्या चीज हमने डिस्कस की थी। डोमेन नेम क्या है, पिछले टाइम से। वेरी गुड। और वो क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? करेक्ट। सबसे पहले वो पता चले कि वो उसका बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है कि नहीं है। क्योंकि आप समझ लो कि आप ऐसे क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जिसको खुद को नहीं पता है कि नेक्स्ट मंथ उसका बिजनेस चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है। तो वैसी सिचुएशन में हमारे लिए मानी आपके लिए वो रिस्क हो जाएगा कि भाई उसमें आपको आपकी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। डिजिटल मार्केटिंग का प्रॉफिट तभी है, ध्यान से सुनना, जब आपका बिजनेस किसी भी क्लाइंट के साथ 6 महीने से लंबा चले। पहले 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ आपको सेवा करनी है, राइट? क्यों? बिकॉज क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन पहले 6 महीने में बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो चेक करेगा कि आपका काम उसको आरओआई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और वैसे सिचुएशन में आपको एफर्ट, आपने जो भी कमिट किया होगा उससे बिलीव मी आपको 20 to 50% एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो आपका प्रॉफिट बहुत कम होगा या नहीं होगा। लेकिन आफ्टर 6 मंथ एक बार सब कुछ सेट हो गया है, उसके बाद वो क्लाइंट के लिए आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। इसके लिए अगर क्लाइंट के पास खुद इतना कैश फ्लो नहीं है कि वो 6 महीने तक आपको पे कर पाए, तो आपके लिए वो डील बहुत महंगी पड़ेगी। आप एफर्ट करोगे, यू विल नॉट गेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? ये चीज के लिए हमें जानना है कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट कितने टाइम से है, नंबर वन, एंड नंबर टू, वो लोग
कितने टाइम से बिजनेस कर रहा है। क्लियर। लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे भी होंगे कि अगर उनका बिजनेस मॉडल यूनिक है, अगर ऐसा हो सकता है कि भाई उनका बिजनेस मॉडल एकदम अलग है जो जो और किसी का नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में उनका काम, और पार्टी सद्दर है, उनका काम आपको करना है। क्लियर। नंबर 2, बिजनेस मॉडल। कौन बताएगा व्हाट इज बिजनेस मॉडल? बिजनेस मॉडल क्या है? क्या है बिजनेस मॉडल? कौन सी सर्विस देता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। Perfect. How, in one line, how client generate the revenue? कोई भी क्लाइंट के लिए काम करो, उनके बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड किए बगैर अगर आपने काम किया तो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि आपको नहीं पता लगेगा कि उसको क्या रिजल्ट अचीव करना है और आप कौन सी डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हो। राइट। आप समझ लो कि अगर किसी को मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई अगर किसी को द्वारका की टूर को द्वारका के लिए लेकर जाना है, और अगर आप वो उसका जो होल्डिंग्स है वो थिएटर के बाहर लगाओगे तो यू विल नेवर गेट द रिस्पॉन्स। वो आपको मंदिर के बाहर लगाना पड़ेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? द पॉइंट इज दैट कि आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है और टारगेटेड ऑडियंस कौन है। क्लियर। तो वो दो चीज हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आज अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरी हमने बोला कि डू यू हैव अ टारगेटेड जियोग्राफी, एज ग्रुप, जेंडर एंड लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स अप टू 3 कॉम्पिटिटर्स इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। राइट। तो हमने इसमें क्या बोला कि कोई भी इसको मार्केटिंग की भाषा में डेमोग्राफिक कहा जाता है। ये जो हमने पूछ रहे हैं ना, टारगेटेड जियोग्राफी, एज ग्रुप, जेंडर एंड वेबसाइट्स, ये 4 चीजों को टेक्निकल भाषा में डेमोग्राफिक कहा जाता है। तो शाउटेनाइक ने क्या आंसर दिया? शाउटेनाइक ने आंसर दिया कि ऑस्ट्रेलिया हमारा टारगेटेड जियोग्राफी है, टारगेटेड कंट्री है। 25 से 50 एज ग्रुप वाले लोग हमारे टारगेटेड ऑडियंस है। और ये दो कंपनी बोनोबोस एंड अपलर आर आवर कॉम्पिटिटर्स। 3 चीज हमने इसमें डिस्कस की। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि कोई भी वेबसाइट में अगर आपको आइडियाज चाहिए, राइट, आइडियाज मानी आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका बिजनेस बढ़े, स्मार्ट वे, वो आपको आसानी से कहां पर मिलेगा? कॉम्पिटिटर से। उबर सजेस्ट एक टूल है, राइट, वो एक टूल है, लेकिन वो टूल तो क्या करेगा? ऑडिट करेगा। टूल क्या करेगा? जैसे वो मैं आपको बोलूं कि भाई आपकी बॉडी कैसी है, तो आप ब्लड रिपोर्ट निकलवाओगे, चेस्ट का रिपोर्ट निकलवाओगे, राइट, और किडनी का रिपोर्ट, ये 3 चीज नॉर्मली होती है। तो उससे क्या हुआ? आपकी बॉडी का ऑडिट हुआ। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि नहीं भाई मुझे तो 6 पैक चाहिए, तो वो बॉडी की ऑडिट नहीं काम आएगी अकेली। आपको हेल्थ न्यूट्रिशन वाले को, या तो फिजिकल एक्सपर्ट को, या तो बॉडी बिल्डर को, या तो जिम वाले को कंसल्ट करना है। क्लियर। तो उस तरीके से अगर आपको आइडियाज चाहिए तो वो हमेशा कहां से मिलेगा? आपके कॉम्पिटिटर से। कॉम्पिटिटर की वेबसाइट ओपन करो, बिलीव मी, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उससे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, राइट। तो इसलिए ये जानना जरूरी है। कोई बताएगा मुझे नॉर्मली कॉम्पिटिटर कैसे ढूंढेंगे हम लोग? थोड़ा फ्लिपकार्ट है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट तो क्या है कि बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, उसके नीचे जो भी कंपनी है उसका मतलब करेक्ट करेक्ट, एक्सीलेंट, सुपर आंसर, एक्सीलेंट आंसर। क्या नाम था? अक्षत ने बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दिया कि भाई इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड द कॉम्पिटिटर्स, यू जस्ट नीड टू सर्च विद द कीवर्ड ऑन द गूगल फॉर विच your targeted audience is searching for the products and service you are offering, right? आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए आपका टारगेटेड ऑडियंस
जो कीवर्ड से ढूंढ रहा है उसको ढूंढो, तो जो लिस्ट आती है वो आपके कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको मिलेगा गूगल से अगर क्लाइंट नहीं देता है तो। अनिल एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया, इंडिया हमारा टारगेटेड रीजन है, सभी एज ग्रुप वाले हमारे टारगेटेड ऑडियंस है, राइट। एस्ट्रोलॉजी का हमने लास्ट टाइम देखा था कि कितनी ज्यादा उसकी डिमांड है, और सिक्स सेंस एस्ट्रोलॉजर ये उसका कॉम्पिटिटर है। सिक्स सेंस एस्ट्रोलॉजर इज इज टारगेट इज कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो ये तीन चीज उन्होंने अनिल एस्ट्रोलॉजर ने बताई, इंडिया, ऑल एज ग्रुप एंड सिक्स सेंस एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन का हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये इंफॉर्मेशन का कैसे यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले जब आप कोई भी वेबसाइट की स्ट्रेटजी बना रहे हो, राइट, हम लोग पहले ही बोला था कि ये पूरी डिटेल्स को हम लोग तीन जगह पर यूज करेंगे। कौन सी तीन जगह पर यूज करेंगे, प्रपोजल, स्ट्रेटजी एंड तीसरा कौन बताएगा, वेबसाइट चेंजेस, ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट के चेंजेस में, ये तीन जगह पर यूज करेंगे। तो जब आपको कॉम्पिटिटर्स का नाम पता है, when you know who are your competitors, what you can do, आप उनसे आइडियाज लेकर क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो। आप उससे आइडियाज लेकर, सपोज मैं सिक्स सेंस एस्ट्रोलॉजर ओपन करूं फॉर एग्जांपल, और अनिल एस्ट्रोलॉजर ओपन करूं, ठीक है, तो यहां पर आपको पता लगेगा कि भाई उससे हम लोग क्या आइडियाज ले सकते हैं, राइट। तो ये गेट जेन्युइन एडवाइस है, ये उनकी कॉल टू एक्शन है, राइट। उसके नीचे उन्होंने सारी ये चीजें रखी है, राइट। रिक्वेस्ट कॉल बैक है, व्यू डिटेल्स है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें, और उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, एक संस्कृत का श्लोक लिखा है, राइट, नो मोर प्रॉब्लम ओनली सॉल्यूशन, राइट। तो ये आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हो कि भी यहाँ से हम लोग क्या आइडियाज लेकर उनको सजेशंस दे सकते हैं, राइट। ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट कि यहाँ से आप आइडियाज लेकर वो क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। जैसे कि यहाँ पर बुक एंड अपॉइंटमेंट की फैसिलिटी दी है जो हम में नहीं है, राइट, वी डोंट हैव दैट फैसिलिटी। तो हम लोग ये क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि वी रेकमेंड कि आप डायरेक्टली बुक एंड अपॉइंटमेंट की फैसिलिटी दो। इसका दूसरा क्या फायदा होगा, इसका दूसरा ये फायदा होगा कि यूजर सीधा आपके कैलेंडर को देख सकता है। कई सारी एप्लीकेशन ऐसी आती है जिसमें आपका कौन सा टाइम स्लॉट फ्री है वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है एलिवेट स्टाइल्स, हम लोग ये दोनों को डिस्कस करेंगे, अनिल एस्ट्रोलॉजर एंड शाउटन आई। ठीक है, उसके बाद है कि कैन यू टेल अस अ फ्यू पॉइंट्स और यूएसपी दैट मेक यू वेल अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। आपके पास ऐसा क्या है जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से आगे लेकर जाता है। ठीक है, तो शाउटन आइक ने ये बताया कि भाई हमारे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, या टीम है हमारे पास, हम लोग गूगल के पार्टनर है, प्रोसेस ड्रिवन कंपनी है, और रॉबस्ट पीएमएस है हमारे पास। पीएमएस माने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये यूएसपी शाउटन आइक ने हमने बताई। अनिल एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया कि भाई हमारे पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, एस्ट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट है, और 1000 प्लस हमारे क्लाइंट्स हैं, राइट, वी हैव 1000 प्लस क्लाइंट्स। तो इससे हमें क्या इंसाइट मिली, जब भी आपको किसी की भी यूएसपी पता लगती है, व्हेन यू हैव द यूएसपी, राइट, उससे आप क्या कर सकते हो, यूनिक सेलिंग पॉइंट से आप उनको यूएसपी को उनकी वेबसाइट पर हाईलाइट कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू, यू कैन हाईलाइट द यूएसपी इनटू देयर वेबसाइट। फायदा क्या होगा,
जब भी आप सपोज शाउट एंड हम लोग ओपन करते हैं, राइट, ये वेबसाइट को ओपन किया, एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पर लैंड होता है, आपके लिए सिर्फ 3 सेकंड है उसको कन्विंस करने के लिए कि वो नीचे स्क्रॉल डाउन करे। अगेन मैं रिपीट करता हूं, व्हेन समवन लैंड ऑन योर वेबसाइट you have only 3 seconds to convince the user that he or she should scroll below, right, or scroll down. तो आपका बैनर ये गोल्डन रेक्टेंगल है, व्हाट इट इज, दिस इज गोल्डन रेक्टेंगल। ये गोल्डन रेक्टेंगल से पता लगेगा कि यूजर को नीचे स्क्रॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको आपकी जो यूएसपी है या आपकी सर्विसेज के जो बेनिफिट्स है उसको ज्यादा से ज्यादा नजदीक मानी यूजर जब आपकी वेबसाइट पर लैंड हो रहा है उसको जितना जल्दी हो सके उतना वो दिखे, ऐसा करना है। फायदा क्या होगा इससे, मोर द टाइम यूजर स्पेंड ऑन योर वेबसाइट, हायर द चांसेस दैट यूजर विल कॉन्टेक्ट यू और यूजर विल बाय प्रोडक्ट फ्रॉम योर वेबसाइट, राइट। जितना टाइम आप भी सोचो, आप कभी भी दुकान में परचेस करने के लिए जाते हो तो आपका टाइम, अगर आप 5 दुकान में घूमे हो तो आपका टाइम सबसे ज्यादा कौन सी दुकान में स्पेंड किया है, जहां से आपने बाय किया है, यस और नो। जहां से आपने बाय किया है वहां पर ही आपने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है। तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं, more the time we convince the user to spend on the website, higher the chances that user will contact us. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। और कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, यूएसपी इज वन ऑफ द पॉइंट, क्लियर। तो यूएसपी का आइडियाज आपको यहां से मिलेगा और ये चीज एक्सप्लिसिटली आपको क्लाइंट से जाननी है। कई बार हमने हमारे एक्सपीरियंस में ऐसा फाइंड किया है कि क्लाइंट को पता ही नहीं है कि यूएसपी क्या होती है, या तो उसको वही नहीं पता है कि हमारी क्या यूएसपी है, राइट। आप क्यों बिजनेस कर रहे हो, सामने वाला कर रहा है इसलिए। आप क्यों बिजनेस कर रहे हो, कोई फ्रेंड ने सजेस्ट किया है इसलिए। ऐसे कभी भी बिजनेस नहीं चलता है। यू मस्ट हैव समथिंग, you must have something which add value, which is not available in the market, only then your business will sustain or your business will grow, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद if you would like to provide any other information not mentioned above, feel free to narrate it here। तो हम लोग यहां पर क्या पूछ रहे हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हमने ऊपर नहीं पूछी है बट यू वुड लाइक टू टेल अस, प्लीज लेट अस नो। शाउट एंड एक्ट ने क्या बताया, आई वांट 1 न्यू कस्टमर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एवरी मंथ, फॉर दिस आई नीड मिनिमम 8 to 10 लीड्स। लीड क्या है, कौन बताएगा मुझे, व्हाट इज लीड, यस, लीड क्या है, जब कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो टारगेट कैसे अचीव करते हैं, लीड क्या है, व्हाट इज लीड, बट लीड क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट की कॉन्टेक्ट डिटेल्स, वो लीड है। और क्या है, जो बंदे ने आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट दिखाया है उसको लीड कहा जाता है। हाँ, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स। जरूरी नहीं है कि सभी लीड कन्वर्ट हो, जरूरी नहीं, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, 8 से 10 लीड जनरेट करो तो ही एक कन्वर्ट होगी। 10 to 30% नॉर्मली लीड का कन्वर्जन रेट होता है। मानी 10 बंदा आपको कांटेक्ट करेगा, 1 से 3 लोग आपकी सर्विस लेंगे। तो ये शाउट एंड एक्ट ने बताया। अभी अनिल एस्ट्रोलॉजर ने क्या बताया
वी वुड लाइक टू गेट 100 लीड्स इन अ मंथ, हमें एक महीने में 100 प्रोस्पेक्ट की कॉन्टेक्ट डिटेल्स चाहिए। ये इंफॉर्मेशन का हम लोग कैसे यूज करेंगे, कौन बताएगा? ये जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट ने हमें दी, राइट, अभी हम लोग कौन से फेज में है? जो प्रोस्पेक्ट जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया है उसको, वो प्रोस्पेक्ट को क्लाइंट या कस्टमर में कन्वर्ट करना है। अभी हम लोग कौन से फेज में है? जैसे कि अगर आपके वहां पर कोई आया और बोला कि भाई मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल चाहिए, तो वो कौन से फेज में है? अभी वो प्रोस्पेक्ट है। आपने उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया, आइडियाज दिए, तो वो प्रोस्पेक्ट क्या हो जाएगा? कस्टमर या क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपके प्रोस्पेक्ट ने ऐसा बोला कि भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया से लीड चाहिए, राइट, तो आपको जब प्रपोजल भेज रहे हो या उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपको आपके प्रेजेंटेशन में ऑस्ट्रेलिया से आप लीड लाने में उसको कैसे हेल्प करोगे वो इंक्लूड करना है। समझ रहे हो? इससे आपका प्रोस्पेक्ट क्लाइंट में या कस्टमर में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे पेट में दुख रहा है, और अगर आप हाथ की एक्सरसाइज को सजेस्ट करोगे, वो क्लाइंट भाग जाएगा। उसको जो चाहिए उसको सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, और वो अंडरस्टैंड करने के बाद उसके इनलाइन आप क्या हेल्प कर सकते हो वो उसको बताओ। दैट इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट मोर लीड इनटू क्लाइंट और कस्टमर। क्लियर? तो शाउट एंड आइको हम लोग क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से क्या कर सकते हैं उसकी स्ट्रेटजी बना कर देंगे। अनिल एस्ट्रोलॉजर को क्या करेंगे, उसको अलग अलग रास्ते बताएंगे कि आप गूगल एड्स कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 क्या कर सकते हो आप, तो कि भाई आप फेसबुक की एड चला सकते हो, क्योंकि उसका B2C है, राइट, ही इज अ B2C टाइप ऑफ कस्टमर। तो आप क्या कर सकते हो, तो कि भाई आप फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर ऐड चला सकते हो, गूगल एड्स पर चला सकते हो, और एसईओ कर सकते हो। ये 3 चीज कर सकते हो जिससे आपको 100% लीड मिलेगी, राइट। तो ये चीज को एनालाइज करना और क्लाइंट को रिकमेंड करना, बिलीव मी, बहुत कम कंपनियां ये करती है। आप आज कोई भी 5 कंपनी को कांटेक्ट करना और पूछना कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, आपका पैकेज दो। आज मुझे डिजिटल मार्केटिंग करना है, वो सब लोग एक भी क्वेश्चन पूछे बगैर आपको पैकेज भेज देंगे। My simple question is, without knowing what other customer want, how you can send the package? आपके पास अगर कोई आया कि भाई मुझे मोबाइल चाहिए, तो आप सीधा दिखाने लगोगे या आप पूछोगे उसको कौन सी रेंज का चाहिए, आपका पर्पस क्या है, आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चाहिए, राइट? ये 3 या 4 फंडामेंटल क्वेश्चन के ऊपर आप उसको फोन दिखा ही नहीं सकते। सेम चीज यहां पर, जब तक आपको ये नहीं पता है उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका टारगेटेड रीजन क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये चीज को, ये चार फंडामेंटल चीजों को जाने बगैर अगर आपने कोई भी कस्टमर को कोई भी चीज भेजी, यू आर, वो आता है ना गुजराती में, अंधारा में तीर मारो, राइट, आप अंधारे में तीर लगा रहे हो, राइट, राइट, वो वैसा ही है, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं और आपने भेज दिया। तो ये कभी भी नहीं करना है। हमेशा कोई भी क्लाइंट को अप्रोच करने से पहले समझो उसको क्या चाहिए, और उसके बाद एनालाइज करो आप क्या हेल्प कर सकते हो, उसके बाद ही उसके लिए काम शुरू करो। वरना बिलीव मी, देयर विल बी अ लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन गैप, जो पहले महीने में ही क्लाइंट भाग जाएगा। या तो आप बोलोगे ये तो मैंने बोला ही नहीं था कि मैं करूंगा, राइट, ये होगा, राइट, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ये सब कुछ होगा अगर आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर किए बगैर किसी का भी काम स्टार्ट किया। क्लियर? ठीक है। लास्ट, आपकी एक्सरसाइज क्या है?
व्हाट इज योर एक्सरसाइज। आपको दो बिजनेस के लिए ये इंफॉर्मेशन फिल करके लानी है। कैसे लानी है, यहां पर फिल कर देनी है। यहां पर ये जो है ना, यहां पर मैं क्या करता हूं आपका काम आसान करने के लिए, जिसकी लास्ट लेक्चर में जिन्होंने अच्छी एक्सरसाइज की है ना, उसका मैं सैंपल दे देता हूं आपको। क्योंकि मैंने पास्ट में देखा है कि लोगों को दिक्कत एक्सरसाइज करने से ज्यादा किस तरीके से करनी है ना, उसमें ज्यादा आता है, राइट। तो मैं यहां पर आपको दे देता हूं। और आपकी बैच में एक मोनार्क करके एक बंदा है, लड़का है, उसकी भी अगर आप एक्सरसाइज रिव्यू करोगे, राइट, तो भी आपको काफी आइडियाज मिलेंगे, राइट। वो नॉर्मली उसका फॉर्मेट अच्छा होता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ, राइट। एससीओ जनवरी 2021, उसमें ये आपके पहले की बैच है। ये देखा आपने, इस तरीके से बनाना है। आपका नाम, जो डोमेन के लिए आप काम कर रहे हो वो, और उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग है वो। क्लियर एवरीवन? दिखा आपने इन्होंने किस तरीके से एक्सरसाइज की है? क्लियर फ्रेंड्स, हाउ टू सबमिट द एक्सरसाइज। ये सैंपल मैं आपके लिए रख देता हूं। आई जस्ट पुट दिस फॉर यू सो दैट मैं यहां पर निर्मित भाई को दे देता हूं, जिससे आप लोगों को वो भेज देंगे। कंट्रोल वी, सेंड। ठीक है, प्लीज सेंड दिस सैंपल एक्सरसाइज फॉर स्टूडेंट्स राइट। लेकिन किसी को इसकी कॉपी नहीं करनी है, वरना आप कुछ नहीं सीखोगे, राइट। आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर आपने कोई भी चीज में शॉर्टकट किया तो वो आपका ही नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है, राइट। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। एक मिनट, एक मिनट रुको, मुझे आज उसकी लास्ट एग्जाम है, तो मुझे भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस किया। अभी आगे ये इंपॉर्टेंट रीडिंग मटेरियल है। मानिए अगर आपको ये फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप कंटिन्यूअस बेस पर, हाँ मैं જોઈ લીધું છે, મોકલી દઉં છું। आपको कंटिन्यूअस बेस पर ये चीजों को रिव्यू करता रहना है। लेकिन अभी आप सिर्फ मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उतना भी करोगे एक्सरसाइज, तो आपको डेफिनेटली आपका लर्निंग काफी बढ़ेगा। कमिंग सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे मंडे से। अभी हमारे लेक्चर 3 दिन होंगे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 9 to 10:30, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें, राइट। कमिंग सेशन में हम लोग दो चीजों को डिस्कस करेंगे। जब आप कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपको किस तरीके से डोमेन नेम चूज करना है, होस्टिंग का प्लान लेना है, और कौन से फ्लो से वेबसाइट को बनाना है। 3 चीज वो हम लोग कमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज क्या है आज के सेशन की? आपको 3 बिजनेस के लिए ये क्वेश्चनर को फिल करके लाना है, और आपको सैंपल एक्सरसाइज ऑलरेडी दी है। दो के लिए करोगे तो चलेगा। और आप कहां से ले सकते हो ये वेबसाइट? अगर आपकी खुद की है तो वो भी ले सकते हो, या तो यहां पर मैंने उसको रखा है,
ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप कोई भी प्रोजेक्ट को लेकर काम कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट है दिमाग में तो उस पर ही काम करो, लेकिन उसके लिए आपको उसकी वेबसाइट चाहिए, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। So the important thing required is the website. Without that you will not be able to do it. Clear? ठीक है, हम लोग जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, राइट। एक के बाद एक मैं जिसको भी क्वेश्चन पूछता हूँ आपको आंसर देना है। यस हरीश आप बताइए, कोई भी क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट जब आपको कांटेक्ट करता है तो हमें सबसे पहले व्हाट इज द थिंग वी शुड डू? कि कंपनी कितने कितने साल पुरानी है और वो सब देखना है, कंपनी की डिटेल्स। नहीं, फर्स्ट थिंग हम लोग क्या करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी शुड डू? कौन बताएगा? आपका आंसर गलत नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। यस, क्या करेंगे हम लोग? हम उनका प्रिफर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहले हम जानेंगे। लोग क्वेश्चनर भेजेंगे। सबसे पहले हम लोग उसको क्वेश्चनर भेजेंगे। क्यों जरूरी है क्वेश्चनर भेजना? क्योंकि क्वेश्चनर भेजने से क्लाइंट को क्या चाहिए, एक मिनट, एक मिनट, ये खत्म हो जाने के बाद I am not used to take the mobile during session. It is against my, मेरे काम करने का तरीके से ये अलग है। ठीक है, चलो डन। ओके, तो ये चीज हम लोग करेंगे, राइट। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि पहले हम लोग क्लाइंट को क्वेश्चनर भेजे बगैर कभी भी कोई क्लाइंट को कोई अप्रोच नहीं करना है, प्रपोजल नहीं भेजना है, वरना कम्युनिकेशन गैप बहुत होगा। क्लियर? ओके, उसके बाद अभी आप सब लोग एक के बाद एक बताओ। चलो यहां से आपसे शुरू करते हैं। हम लोग कौन से क्वेश्चन पूछेंगे? एक क्वेश्चन बताओ और उसका पर्पस बताओ। जो भी कंपनी है उसका मतलब कितने साल से है। ओके, कितने साल से है? वेरी गुड। वो जानने का क्या पर्पस है? उसके आगे अपने मतलब कितने साल से काम रहे तो इस तरीके से अपने प्रपोजल दे सकते हैं। 6 साल के है, 6 मंथ से है या 1 महीने से है, 10 साल से या 15 साल से, 20 साल से। करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। और आपको ये भी पता लगेगा कि आपको उसमें आपकी एफर्ट को इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, एनर्जी, आपकी एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करनी है कि नहीं करनी है, वो भी आपको पता लगेगा। यस, और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? वेरी गुड। कॉम्पिटिटर्स में क्या पूछेंगे और यूएसपी में? उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें? कॉम्पिटिटर एंड यूएसपी को हम लोग यूटिलाइज कैसे करेंगे? सर जो सर्विस है उसको हमें पहले उसको क्लाइंट को दिखाने का, सपोज जो भी विजिट कर रहा है साइट को इसकी। ओके, तो यूएसपी को हम लोग बेसिकली वेबसाइट पर हाईलाइट करेंगे, राइट। और कॉम्पिटिटर से क्या आइडियाज लेंगे? कॉम्पिटिटर से सर क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए न्यू आइडियाज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कॉम्पिटिटर्स का हम लोग दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो व्हाट आर द चेंजेस वी शुड मेक ऑन द वेबसाइट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट so that we can convince the client for the service and we can help the client to get more leads or e-commerce sell। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटर और यूएसपी का हम लोग लेंगे। ओके, और कौन बताएगा अभी मुझे? यस, ईशा आप बताइए, और कौन से क्वेश्चन को हम लोग पूछेंगे क्लाइंट को, और कौन सी डिटेल्स लेंगे हम लोग क्लाइंट से? सर उनकी नीड्स क्या है, उनको कैसा मतलब चाहिए, हमारा प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, सब डिटेल्स लेने की। हमारा प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए वो थोड़ी मतलब client नहीं उनको क्या चाहिए हमसे और कितना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन और वो सब। क्या चाहिए को हम लोग किस तरीके से पूछ सकते हैं? ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्विस? यस, करेक्ट। ऑब्जेक्टिव से हमें क्या मदद मिलेगी? व्हाट आर द थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड व्हेन वी कम टू नो दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लाइंट। सपोज कोई क्लाइंट ने बोला कि भाई मुझे 100 लीड्स चाहिए, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, तो आप क्या प्रपोज करोगे उसको? 100 लीड्स चाहिए, पर सर 100 लीड्स में कैसे सब होना चाहिए, अरेंजमेंट्स लाइक
उसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लाइक हो। यस, अगर किसी क्लाइंट ने अपना ऑब्जेक्टिव बताया है तो उसके इनलाइन कौन से प्लेटफॉर्म से आप उनको हेल्प कर सकते हो वो आपको बताना है। राइट, अगेन आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, माय आंसर, कि कोई भी क्लाइंट अपना ऑब्जेक्टिव बताता है तो एज अ डिजिटल मार्केटर आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर हम लोग एफर्ट लगाएंगे तो उसको रिजल्ट मिलेगा ये बताना है। इससे क्या फायदा होगा, उसके ऑब्जेक्टिव के इनलाइन हमारी सर्विस होगी, उसके ऑब्जेक्टिव के इनलाइन हमारी सर्विस होगी। ओके, ख्याति आप बताइए, वैशाली आप बताइए और कौन सी डिटेल्स हम लोग लेंगे। टारगेटेड ऑडियंस क्या है? वेरी गुड, टारगेटेड ऑडियंस क्या है। ओके, इससे क्या हम लोग इसका हम लोग कैसे यूज करेंगे। सर टारगेटेड हमें ऑडियंस तो वो नहीं बताएगा वैशाली, क्लाइंट विल नॉट लेट अस नो, क्लाइंट हमें डेमोग्राफिक बताएगा, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस है ना वो बता भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कई सारे सिचुएशन में उसको नहीं पता होगा। लेकिन चलो टारगेटेड ऑडियंस हम लोग पूछेंगे, उसका हम लोग और कैसे हमें यूटिलाइज करेंगे। और हमें उस वेबसाइट को ऐसा हाईलाइटेड करना है जिसको लीड मिले। नहीं नहीं, टारगेटेड ऑडियंस में अगर उसने बताया कि भाई मैन्युफैक्चरर जो कंपनियां है वो हमारा टारगेटेड ऑडियंस है, तो आप उससे क्या कैसे आइडियाज लोगे, उसको क्या सजेस्ट करोगे। दैट इज माय क्वेश्चन, उसको क्या सजेस्ट करोगे। यस, क्या कौन बताएगा मुझे, अगर कोई क्लाइंट का टारगेटेड ऑडियंस मैन्युफैक्चरर है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, कौन से प्लेटफॉर्म पर उसको काम करना चाहिए, दैट इज माय क्वेश्चन। यस, कौन बताएगा। उसको लिंक्डइन पर और गूगल पर लिंक्डइन और पे गूगल एड्स पर काम करना चाहिए। राइट, client should target, client should target, client should focus on 3 platform। नंबर 1 लिंक्डइन, B2B के लिए लिंक्डइन चलता है, गूगल, किसी को भी बाइंग इंटेंशन क्रिएट हुआ तो गूगल पर जाएगा, एंड नंबर 3 गूगल एड्स। अगर तुरंत SEO से आप तुरंत रिजल्ट नहीं दे सकते, टेक्स टाइम, तो वहां तक हो सकता है क्लाइंट वुड नॉट लाइक टू वेट, वो केस में आप क्या करोगे, सीधा गूगल एड्स चलाकर सीधा टॉप पे जा सकते, राइट। ठीक है, ओके, और ख्याति आप बताइए और कौन सा क्वेश्चन हम लोग क्लाइंट को पूछेंगे। उनका लोकेशन, ओके, वेरी उनको गुड। किस, हाँ, कहाँ पे उनको टारगेट करना है लोकेशन। ओके, और हाँ, लोकेशन के साथ लोकेशन के साथ हम एज ग्रुप ले सकते हैं शायद, एज ग्रुप, और वेरी वो गुड, तो हम एज हाँ ग्रुप करेक्ट। हाँ, तीसरी क्या चीज जान सकते हैं, जेंडर, उसका उसका उन लोगों का एज ग्रुप का जेंडर, मेल या फीमेल या ऑल को, सबको। जेंडर। हाँ, जेंडर, ठीक है, करेक्ट, यू आर राइट। ये तीनों इंफॉर्मेशन का हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन। इन तीनों से हमें ऐसे पता चलेगा कि जैसे हमें किस एज ग्रुप को हमें ज्यादा दिखानी है, हमारी जो भी कुछ हम एडवर्टाइज करते हैं या जो भी कुछ हम प्लेटफॉर्म पे करेक्ट, काम करते हैं वो सब हमें करेक्ट, दिखाना है, जिससे करेक्ट, हमें अच्छा सा अच्छे ज्यादा से ज्यादा लीड मिले और हमारा काम हो, और क्लाइंट का भी। इसलिए हम इन सबको ऐसे यूज कर सकते हैं लोकेशन करेक्ट। से हम। हाँ, कोई भी पेड प्लेटफॉर्म पर आप चले जाओ, वेदर इट इज गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सभी प्लेटफॉर्म पर, ये सभी प्लेटफॉर्म पर आप ये फिल्टर कर सकते हो कि आपको कौन से टारगेट, कौन से रीजन में आपकी एड दिखानी है। नंबर 1, अगर आपकी लोकल मोबाइल शॉप है तो आप आपकी जहां पर शॉप है उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में आप ऐड दिखा सकते हो या 5 किलोमीटर के रेडियस में ऐड दिखा सकते हो, उससे ज्यादा दूर से कोई आने वाला नहीं। तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे कोई भी पेड ऐड में, वेदर इट इज गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और व्हाटएवर। दूसरा, जेंडर, ये भी हम लोग
जब पेड कैंपेन करते हैं तो ये फिल्टर कर सकते हैं कि भाई आपको ऐड दोनों को दिखानी है या कोई पर्टिकुलर एक जेंडर को दिखानी है। एंड नंबर 3, एज ग्रुप। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस को सेल करना है तो मेरी टारगेटेड एज ग्रुप जो होगी वो 30 से लेकर या 25 से लेकर 45 तक होगी। मैंने 18 से लेकर 25 को नहीं टारगेट किया, फक, वो लोग डिसीजन मेकिंग की एज में नहीं होते हैं। समझ रहे हो आप? 18 से 25 वाले जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं या तो नए नए कोई फील्ड में एंटर हुए होते हैं। एट दैट मोमेंट दे आर नॉट डिसीजन मेकर। आपको तभी कन्वर्जन मिलेगा जब आप डिसीजन मेकर को टारगेट, राइट डोर खटखटा रहे हो, राइट, यू आर क्लॉकिंग द राइट डोर। तो आपको ये तीनों चीजों का इस्तेमाल कोई भी पेड एडवर्टाइजमेंट में करना है जिससे आपको आपकी एड राइट ऑडियंस को दिखे, जिससे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट पर लीड कम से कम आए। क्लियर? ठीक है, यहां पर हम लोग रुकते हैं। कमिंग सेशन मानी मंडे से हम लोग मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, नहीं मंडे रथ यात्रा है तो मंडे नहीं है, वेडनेसडे से अभी हमारा स्टार्ट होगा, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और उसके बाद मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कई लोगों को आने में दिक्कत हो सुबह में, राइट, वो रथ निकले तो आने में दिक्कत हो, इसलिए मंडे को हम लोग नहीं करेंगे, या मंडे को ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन भी नहीं करेंगे, मैं भी अवेलेबल नहीं, चलो मंडे को नहीं करते, हम लोग वेडनेसडे को मिल लेंगे। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन वेडनेसडे, except this Sunday, except this Monday, we are supposed to meet Monday, Wednesday and Friday. ठीक है, और सब लोगों को विदाउट फेल जो मैंने सैंपल एक्सरसाइज दी है उसके हिसाब से इसको कॉपी करके यहाँ पर जाओ, मेक कॉपी करो, और मेक कॉपी करके आपकी स्प्रेडशीट क्रिएट करो, और उस किस तरीके से नाम देना है, जो तरीके से ये ध्रुवी पटेल ने दिया है उस तरीके से। क्लियर? ये एक सैंपल है, और ये आंसर आपको थोड़ा, आपको ये जो, अगर आप कोई भी वेबसाइट लेते हो तो उसका आंसर आपको कहां पर मिलेगा पता है? उसके अबाउट अस से। कहां से मिलेगा फ्रेंड्स? उसके अबाउट अस से। कोई भी वेबसाइट के अबाउट अस में चले जाओगे ना तो आपको मिल जाएगा वो कब से बिजनेस कर रहे हैं, कितनी टीम है। तो अबाउट वाले सेक्शन में जाकर आप ये सारी इंफॉर्मेशन खुद इकट्ठी कर सकते हो। और मैं एक आइडिया देता हूं आपको, जब आप 10 से 15 चीजों के लिए एनालाइज कर लो तो ये रिपोर्ट आप सामने वाले क्लाइंट को भी बेच सकते। किसको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप फ्री में उसके बिजनेस के लिए इतनी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हो सकता है वो आपको हायर कर ले। समझ रहे हो? हमारी लास्ट बैच में कृपा शाह करके एक लड़की थी, प्रोफेशन में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, राइट, और ये ट्रेनिंग ले रही थी। उसने 2 बिजनेस को इस तरीके से अप्रोच किया था एंड दे बोथ वर वेरी हैप्पी। उन्होंने बताया आपको जो पैसे चाहिए वो ले लो, लेकिन ये सारे चेंजेस आप करके दो वेबसाइट, राइट। तो द पॉइंट इज दैट कि, और मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था, तो आप ये चीज आप भी कर सकते हो, राइट। आप कोई भी बिजनेस को लेकर उसके हिसाब से उसको दे सकते हो सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। तो यहां तक हम लोग फ्रेंड्स रुकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन वेडनेसडे, नॉट दिस मंडे, एंड देन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, आप सबको विदाउट फेल ये एक्सरसाइज करनी है, वरना 50 INR फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, थैंक यू, टेक केयर।